हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 12 जो हमारा है। देखिए चैप्टर 12 में हमारा आज का टॉपिक क्या है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित भोजन। ठीक है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित भोजन या फूड, ठीक है, यानी ट्रांसजेनिक जो फूड हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि ट्रांसजेनिक फूड जो है हमको कैसे प्राप्त होते हैं और कौन कौन से ट्रांसजेनिक फूड जो है तो हमने प्राप्त कर चुका है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो देखते हैं आनुवांशिक रूप से जो रूपांतरित भोजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों से उत्पादित खाद्य को ही हम जीएम खाद्य कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो जेनेटिक रूप से जो रूपांतरित रूप से आनुवांशिक रूप से जो रूपांतरित फसलें हैं, ठीक है, यानी अर्थात हम कह सकते हैं जो ट्रांसजेनिक फसलें होती है, तो उन्हीं ट्रांसजेनिक फसलों से जो उत्पन्न खाद्य या भोजन प्राप्त होता है हमको, तो उसी को हम जीएम खाद्य या जेनेटिक मॉडिफाइड खाद्य कहते हैं। ठीक है, यानी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित भोजन कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्या कहा हमने कि आनुवांशिक रूप से, ठीक है, यानी जेनेटिक रूप से जो रूपांतरित फसलें हैं, ठीक है, यानी अर्थात हम कह सकते हैं जो ट्रांसजेनिक फसलें हैं, तो उनसे जो उत्पादित खाद्य होता है या भोजन होता है उसी को हम जीएम खाद्य, ट्रांसजेनिक खाद्य या ट्रांसजेनिक फूड कहते हैं। ठीक है, या इंग्लिश में हम इसको हम जेनेटिक मॉडिफाइड फूड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों हम क्या देखते हैं कि हम कुछ प्रमुख जीएम फसल, खाद्य एवं फलों के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या देखेंगे हम यहाँ पे, कुछ प्रमुख जो जीएम फसलें हैं एवं खाद्य हैं तथा फल जो हैं उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ पे हमने लिख रखा है क्या, बीटी कॉटन अथवा कपास। ठीक है, तो देखिए जो बीटी कॉटन अथवा कपास होता है, क्या कहा दोस्तों हमने कि जो बीटी कॉटन अथवा कपास, ठीक है, तो देखिए जो बीटी कॉटन अथवा कपास है यह कपास की एक कीट प्रतिरोधी किस्म है। ठीक है, यानी जो कॉटन होता है या कपास होता है तो उसकी कीट प्रतिरोधी एक किस्म होती है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, बीटी कॉटन। ठीक है, तो देखिए जो बीटी कॉटन है वो कपास की एक कीट प्रतिरोधी किस्म है, अर्थात इसमें कीट जो हैं इसको आकर्षित करके इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक कीट प्रतिरोधी है। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है कि यह बेसिकली क्या होता है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ठीक है, यानी जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिसमें बैसिलस यूरिथियेंसिस नामक जीवाणु का एक जीन स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो इसमें कौन से जीन का स्थानांतरण किया गया है, तो इसमें यूरिथियेंसिस नामक जीवाणु का एक जीन स्थानांतरित किया गया। ठीक है, बैसिलस यूरिथियेंसिस नामक जीवाणु का एक जीन जो है इसमें स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, क्या कहा दोस्तों हमने कि इसमें जो है बैसिलस यूरिथियेंसिस नामक एक जीवाणु का रूपांतरण के जीन्स का स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, यह जीन जो है एक प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, यह एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, और यह जो प्रोटीन होता है बेसिकली यह जहरीली प्रकृति का होता है। ठीक है, तो इस जीन की उपस्थिति के कारण जो है वो कपास के पौधे में जहरीले प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो जीन होता है एक प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो यह जीन जब प्रोटीन का निर्माण करता है तो यह जो है तो एक विशेष प्रकार के जहरीले कीटों के समूह को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक जहरीला गढ़ होता है। ठीक है, लेपिडोप्टेरा जो होता है, देखिए लेपिडोप्टेरा जो है ये कीटों का एक गढ़ होता है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं कि ये जहरीले प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, अब चूंकि देखिए यह लेपिडोप्टेरा नाम के जो कीट के गढ़ होते हैं तो वो जब कीट आक्रमण करते हैं इन पर बीटी कॉटन पर, तो बीटी कॉटन पर क्या होता है, इसमें भी जहरीले प्रोटीन जो हैं ये अपना असर इसमें नहीं छोड़ पाते हैं। ठीक है, अर्थात यह कीट प्रतिरोधी हो गया। ठीक है, देखिए जो बीटी कॉटन का पौधा है इसमें भी क्या होता है, ऐसे जीन होते हैं। ठीक है, जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और किस प्रकार की प्रोटीन का, जहरीले प्रोटीन का। तो इस प्रकार से जो जहरीले कीट होते हैं या लेपिडोप्टेरा के जितने भी कीट हैं, ठीक है, जो प्रोटीन को ग्रहण करते हैं वो क्या करते हैं, लेपिडोप्टेरा के जो कीट हैं वो जब बीटी कॉटन पर अटैक करेंगे तो बीटी कॉटन पर क्या होगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा, अर्थात बीटी कॉटन जो है वो रोग प्रतिरोधी हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बीटी कॉटन के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दूसरा क्या है, यहाँ पे दूसरा है सब्जियां। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा
प्रमुख जो है जीएम फसलें, खाद्य व फल एक साथ चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम सब्जियां या वेजिटेबल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए बीटी जीन्स की उपस्थिति के कारण ये भी कीट प्रतिरोधी होते हैं, ठीक है। अब देखिए यदि सब्जियों की बात की जाए तो इसमें भी बीटी जीन्स उपस्थित होता है, और इसी बीटी जीन्स की उपस्थिति के कारण या प्रेजेंट के कारण ही क्या होता है कि ये कीट प्रतिरोधी होते हैं, अर्थात इसमें भी कीट अटैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनमें भी कीटों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से यह क्या होता है, कीट प्रतिरोधी होता है। अब देखिए इसके बाद क्या आता है कि मक्का या जिया मेज, ठीक है, मक्का या जिया मेज। देखिए मक्का जो है बेसिकली यह भी एक आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीनों का समावेश किया गया है इसमें भी, ठीक है। यानी मक्का में भी आनुवांशिक रूप से जो रूपांतरित जीन है, ठीक है, यानी जेनेटिक मॉडिफाइड जो भी जीन्स है उनका समावेश किया गया है, ठीक है, जिनमें पीड़कों एवं रोगों के लिए प्रतिरोधकता पाई जाती है, ठीक है। इनमें भी कई रोगों से बचाव के लिए इनमें क्या होती है, प्रतिरोधकता मौजूद होती है, ठीक है। यानी इनमें जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें रोग प्रतिरोधी क्षमता भी उत्पन्न होती है, ठीक है, या प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिस कारण से ये रोग व रोग प्रतिरोधी नहीं होते हैं, ठीक है। यानी इनमें कोई भी यदि रोग है तो इसमें इतना जल्दी क्या होता है कि इसमें अटैक नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि यह रोग प्रतिरोधी होता है। अब देखिए अगला है हमारा रेप ऑयल सीड, ठीक है। तो रेप ऑयल सीड में देखिए क्या होता है, यह एक नया जीएम पादप है, ठीक है। यह एक न्यू प्रकार का क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट है, ठीक है। यह क्या है, एक नया जीएम पादप है जिसमें क्या होता है, वास्टा नामक खरपतवारनाशी के प्रति प्रतिरोधकता पाई जाती है, ठीक है। देखिए जो रेप ऑयल सीड होता है इसमें क्या होता है, खरपतवार जो है नष्ट करता है, ठीक है। बेसिकली पेड़ पौधों के साथ उगाते हैं और पेड़ पौधों को नष्ट करते हैं। तो यह खरपतवारनाशी के प्रति प्रतिरोधकता पाई जाती है, यानी जो खरपतवार हैं तो यदि ये अटैक करते हैं प्लांट पे तो इसमें क्या होता है, प्रतिरोधकता मौजूद होती है, अर्थात ये जो अटैक करेगा खरपतवार तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा प्लांट पर, ठीक है। तो इस प्रकार से रेप ऑयल सीड होता है। अगला देखिए यहाँ पे है गोल्डन राइस चावल, ठीक है। तो देखिए जो गोल्डन राइस चावल है वो क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए जो गोल्डन राइस चावल है यह बेसिकली धान की एक जीएम किस्म होती है, ठीक है। यह धान की क्या होती है, एक धान या और राइजा सटाइवा की क्या होती है, एक किस्म होती है। यह जेनेटिक मॉडिफाइड किस्म है जिसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कभी कभी कि गोल्डन राइस में किसकी मात्रा मौजूद होती है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें विटामिन ए जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए बेसिकली क्या है, खाद्य वैक्सीन, ठीक है। देखिए खाद्य वैक्सीन क्या होती है, ये जीएम फल अथवा सब्जी होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो खाद्य वैक्सीन होती है ये जीएम फसलें या जीएम सब्जी होती है, ठीक है, जिसमें विशिष्ट रोग कारक के जीन को प्रवेशित कराया जाता है, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर किसी एक विशिष्ट जीन को क्या करते हैं, प्रवेशित कराते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एंटीजीन की उपस्थिति होती है, ठीक है। तो एंटीजीन की उपस्थिति के कारण क्या होता है कि इनका उपयोग जो है खाद्य वैक्सीन के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब चूंकि इसमें एंटीजन या प्रतिरक्षी मौजूद होता है जिस कारण से इसका यूज जो है वो खाद्य वैक्सीन के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है, फ्लेवर सावर, ठीक है। देखिए क्या होता है, इसके बाद लास्ट है हमारा फ्लेवर सावर टमाटर, ठीक है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि फ्लेवर सावर टमाटर यानी क्या, ये एक बेसिकली टमाटर की एक क्या है, किस्म है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं कि यह प्रथम जीएम खाद्य है, ठीक है, और यह पहली ऐसी जीएम खाद्य है, ठीक है। क्या है, पहली ऐसी जेनेटिक मॉडिफाइड जो फूड है, ठीक है, यह खाद्य है, ठीक है। यह टमाटर की एक ट्रांसजीनिक किस्म है, ठीक है, यानी आनुवांशिक रूप से जो रूपांतरित किस्म है, तो यह टमाटर की एक आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किस्म है या ट्रांसजीनिक किस्म है, ठीक है। यह सामान्य टमाटरों की अपेक्षा जो है अधिक समय तक खराब नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार के जो फ्लेवर सावर टमाटर हैं इनमें ऐसे जीनों का समावेश किया गया है जो इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं, ठीक है, अर्थात यह लंबे समय तक क्या होते हैं, बने रहते हैं, ठीक है, तथा अधिक सुगंध युक्त होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं दोस्तों, यह अधिक सुगंध युक्त होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने आपको कई सारे कराए हैं, ठीक है। देखिए इसमें फ्लेवर सावर टमाटर आपको पूछा जाता है अक्सर पेपर में, ठीक है, कि फ्लेवर सावर जो टमाटर है तो इसके बारे में समझाइए, ठीक है। या आपसे 2-3 दे देगा कि आपको जो रेप ऑयल सीड है, ठीक है, गोल्डन राइस है या फ्लेवर सावर टमाटर पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, आपको ऐसा भी दे सकता है। इसके अलावा आपको ये अनुवांशिक रूप से जितने भी रूपांतरित भोजन है तो उसको आपको डिटेल में भी पूछ सकता है, ठीक है, अर्थात लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी ये आपके आ सकता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए दोस्तों जो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित भोजन है, ठीक है, यानी बेसिकली जो हम कह सकते हैं ट्रांसजेनिक फलों से जो उत्पन्न खाद्य हैं उनको आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने कई सारे एग्जाम्पल कराए हैं, उन एग्जाम्पलों को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।